नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार की सियासत में एक बार फिर से मुकेश सहनी को लेकर मामला गर्म हुआ है। और यह मामला क्यों सुर्खियों में आया? क्योंकि आरजेडी के नेता, जो कि लालू प्रसाद यादव के बेहद खास माने जाते हैं, भोला यादव, जब मुकेश सहनी के बारे में उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर मुकेश सहनी बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के लगाए, बिना किसी शर्त को लगाए अगर वो आना चाहते हैं तो हमारे नेता तेजस्वी यादव इस पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की सेहत बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए उनसे तो मिलने का मतलब नहीं बनता। अगर वो चाहें तो तेजस्वी यादव से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं और इसका फैसला तेजस्वी यादव ही कर लेंगे, वो विचार करेंगे। लेकिन शर्त यही है कि मुकेश सहनी बिना शर्त के अगर आए। अब यह स्पष्ट नहीं है कि वो गठबंधन की बात कर रहे हैं या पार्टी में आने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वीआईपी ने इसके बाद ये जरूर साफ कर दिया कि विलय का सवाल नहीं उठता है। वीआईपी एक अलग पार्टी है और रहेगी और अपनी जड़ें मजबूत करेगी। गठबंधन में शामिल होने पर विचार बाद में करेगी। लेकिन भोला यादव के इस बयान का जो रिएक्शन आया वो बहुत कड़ा था। एनडीए ने तो मुकेश सहनी को याद दिलाया कि उस बयान को याद करिए जब आपने कहा था कि तेजस्वी यादव ने पीठ में खंजर घोंप दिया है। लेकिन कांग्रेस, जो कि विपक्ष में है, उसने जब पलटवार किया तो कांग्रेस ने कहा कि भोला यादव के बयान का क्या औचित्य है। जिस पार्टी में लालू प्रसाद यादव के बयान का भी कोई मतलब नहीं है, वहां भोला यादव की बात कौन मानेगा, उसे कैसे भरोसे में लिया जाए? क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने जो कुछ भी कहा गठबंधन को लेकर, उसका ठीक उलट इस गठबंधन में होता रहा आरजेडी के साथ। इसलिए वहां लालू प्रसाद यादव की भी नहीं चलती तो भोला यादव के बयान को भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। एक बार बयान सबके सुनिए, उसके बाद हम चर्चा करें। चीज़ें विचारणीय बिंदु है और इस पर हमारे नेता निर्णय लेंगे। और निश्चित तौर से जिस तरह का परिप्रेक्ष्य चल रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में यदि मुकेश सहनी जी बिना कंडीशन बात रखते हैं तो उस पर हमारे नेता विचार जरूर करें। विकासशील इंसान पार्टी के विलय का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हम विलय करना चाहते तो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होते। स्वागत है अगर कोई कहता है कि आप आ सकते हैं। भोला यादव जी के बातों पे लोग यकीन कैसे करेगा तब, जबकि उस पार्टी में अब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की ही बात के महत्व नहीं दिया जा रहा है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी तो बोले थे कि आने वाले विधान परिषद के चुनाव में हम कांग्रेस पार्टी के साथ लड़े थे, लेकिन आरजेडी का ये निर्णय नहीं हुआ। राजद के लोगों ने आज तक अपने दल के अंदर के नेताओं का, गठबंधन के घटक दलों का, गठबंधन के नेताओं का कब सम्मान किया है कि अब सम्मान करने की बात कर रहे हैं? कौन सा दल राजद के साथ आज तक स्वाभाविक तरीके से रह सका है? राजद जैसे पारिवारिक लोभी दल और मुकेश सहनी जैसे इवेंट मैनेजमेंट वाला लोगों को ठगने का काम करने वाले व्यक्ति कैसे भूखे मरेंगे? मैं तो अभी अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। बगैर शर्त क्या होता है? इसका मतलब है कि कुछ हमने शर्त रखा होगा, तो हमें तो नहीं पता कि हमने कोई शर्त रखा है। ठीक है, तो चीज़ें अभी तो फिलहाल हम बोछा में चुनाव लड़े और हमारी पार्टी की जो ताकत है वो पूरे बिहार को पता चल गया। तो हमें किसी के पीछे घूमने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास अपना एक ताकत है। तो भोला यादव का भोलापन वीआईपी को नागवार गुजरा, वीआईपी को पसंद नहीं आया। यानी जो बयान उन्होंने दिया उसे वीआईपी ने कहा कि हमने कोई शर्त कभी रखी ही नहीं थी। अगर वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जैसे मुकेश सहनी कोई शर्त रख कर आए थे पहले, तो हमने कोई शर्त नहीं रखी थी और फिलहाल हम सिर्फ पार्टी को मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं। फिलहाल किसी गठबंधन के बारे में अभी हम नहीं सोच रहे हैं। चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा जेडीयू की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अरविंद निषाद हैं। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं और बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ हैं। इसके अलावा विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव मिश्रा हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत आरजेडी से करते हैं, क्योंकि एक बार पहले स्पष्ट करते हैं कि मृत्युंजय जी बताइए कि आरजेडी किस बात पर विचार कर रही है? वीआईपी के साथ गठबंधन होगा या आरजेडी में विलय की बात हो रही है? भोला यादव का मैसेज क्या है, पहले तो यह स्पष्ट हो जाए। वो विलय की बात चाहते हैं या फिर गठबंधन चाहते हैं? देखिए अभिषेक जी, हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है
आदरणीय भोला बाबू के बयान को हम आपके चैनल पर देख रहे हैं। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि निर्णय हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को लेना है। हमारे साथ जो जनता खड़ी है, हम जनता के उम्मीदों पर खरे कैसे उतरे? जनता जो आस लगाकर बैठी है, तो मृत्युंजय जी आपने उस पर हम कैसे काम करें? मृत्युंजय जी आपने पूछा नहीं, आपने पार्टी में सफल भी हो रहे हैं। आपने पार्टी में चर्चा नहीं की? आप जब आ रहे थे इस डिबेट में शामिल होने के लिए तो आपने चर्चा तो की होगी ना कि भाई पार्टी का क्या स्टैंड है, या फिर आप वही बात आप भी वही कह रहे हैं जो राजेश राठौर साहब ने कह दिया? तो हम तो यही मानेंगे कि राठौर साहब ने कहा कि भोला यादव की बात को कोई बेतुकी बात है, जहां लालू यादव की नहीं चलती वहां भोला यादव की बात को क्या महत्व है? आप भी कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या बोला। हमने अभिषेक जी, हमने तो ये बात क्या कहा? हमने कहा कि हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन वो बयान से स्पष्ट है, उन्होंने कोई ऐसा बयान ही नहीं दिया जिसका आप जो अर्थ लगाना चाह रहे हैं वो अर्थ निकल रहा हो। उन्होंने कहा अगर कोई भी व्यक्ति, कोई पार्टी आना चाहे, मुकेश सहनी का नाम ले रहे हैं कि मुकेश सहनी बिना शर्त बिना कंडीशन अगर आना चाहे तो तेजस्वी यादव उस पर विचार करेंगे। तो पहले तो यह स्पष्ट हो, मुकेश सहनी कह रहे कि हमने कोई शर्त नहीं रखी। तो हम भी तो यही कह रहे हैं ना अभिषेक जी। हम क्या कह रहे हैं? ये नेतृत्व विचार करेगा, तेजस्वी यादव जी विचार करेंगे। ये बात भोला बाबू भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं। उन्होंने ये कहां कह दिया है? कहीं आप दिखाइए कि आ जाएंगे, शामिल करा लेंगे या गठबंधन में आ जाएंगे। ये तो कोई भी व्यक्ति अगर सवाल आप करेंगे कि फलाना आदमी, फलाना पार्टी, फलाने व्यक्ति आना चाहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि इस पर चलिए, तो मैं आपको एक पुराना बयान याद दिला देता हूं। मैं आपको पुराना एक बयान याद दिला देता हूं। कुछ ही दिन पहले की बात है जब राबड़ी देवी जी ने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि मुकेश सहनी को आरजेडी में अब हमारे गठबंधन में नहीं आना, क्योंकि उनके जैसे बड़े बड़े सहनी हमारे यहां पहले से मौजूद हैं। अब वो बयान और भोला यादव का बयान बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही। तो किसका बयान सही है? अब राबड़ी देवी का बयान सही है कि भोला यादव का बयान सही है कि वो लेने पर विचार भी करने को तैयार हैं? आप तो कह रहे दोनों का। आपको मैं कह रहा हूं अभिषेक जी, भोला बाबू ने ये कहां कह दिया कि वो शामिल हो जाएंगे? वो तो कह रहे तेजस्वी यादव। अगर राबड़ी देवी ने यह स्पष्ट कर दिया था तो भोला यादव को यह कहने का मतलब क्या था कि अगर वो बिना शर्त आते हैं तो हम विचार करेंगे उस पर? जब कोई सवाल किया जाता है, उस सवाल के बाद पूरा तो आप दिखा नहीं रहे हैं। अच्छा, तो लालू प्रसाद यादव, यार एक मिनट, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जो बयान देते हैं वो लोग, उसके बाद मृत्युंजय तिवारी जी आकर यहां पर क्या उससे अलग हटकर उसके उलट बयान दे देंगे? अगर मैं सवाल पूछूंगा तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या नहीं, तो मैं आपसे पूछ देता हूं कि क्या आप बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे? तो आप कह देंगे कि हाँ, इस पर विचार करेंगे। अरे भाई, बड़ा मुश्किल है। अरे भाई, कहां भोला बाबू ने कहां कोई अलग बयान दिया? ये तो स्वाभाविक बात है कि अगर कोई निर्णय होगा, कुछ भी होगा, तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी फैसला करेंगे। ठीक है, चलिए राजीव मिश्रा जी, आप बयान सुने हैं ना? अब बताइए मृत्युंजय। चलिए, राजीव मिश्रा जी तो नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, चलते हैं एक बार बीजेपी के पास। अरविंद सिंह जी, भोला यादव का बयान, और मुझे लगता है कि अरविंद जी आपने भी राबड़ी देवी का वो बयान सुना होगा जब हमने उस दिन यहां पर दिखाया था, डिबेट में हमने चर्चा भी की थी, जब राबड़ी देवी ने खुलकर कहा था कि मुकेश सहनी को नहीं आना महागठबंधन में, क्योंकि उनके जैसे बड़े बड़े मुकेश सहनी हमारे यहां पहले से मौजूद हैं। और अभी मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि सेम बयान भोला यादव का है। दोनों का बयान सेम कैसे है? भोला यादव ने साफ कहा कि अगर वो बिना शर्त आते हैं तो तेजस्वी यादव इस पर जरूर विचार करेंगे। जब दरवाजे बंद हैं तो विचार की बात कहां आ गई? देखिए, ये लोग सत्ता के लिए इतना व्याकुल हैं, कहां चले जाते हैं? भोला यादव जी से चारा फेंकवा रहे हैं और मुकेश सहनी का औकात बता रहे हैं कि कटोरा लेकर के मेरे पास आ जाओ, वो चाहा में हारे, और कितना से कटोरा लेकर के घूमते रहो। अभी 5 दिन भी नहीं हुआ। ये लोग जो है सत्ता के लिए इतना व्याकुल है, सत्ता के लिए इतना व्याकुल है
कि ये लोग क्या कोई बोल रहे हैं? स्तर पर चल जाएंगे। ये 37,000 के से राज हारने वाले में लोग ठग भूख से नहीं अभी मरता 4 दिन 5 है। दिन ये नहीं राजद हुआ। पूरा लोभी और है। ये जो है और क्या मुकेश से क्या सहनी बोल रहे हैं? इवेंट मैनेजमेंट ठग जवाब का पार्टी क्या है। दे रहे हैं? ये दोनों ठग ये समझ ठठेरा से मिल परे करके है। अरे जो महिला है समाज को निषाद समाज को करने के लिए निषाद समाज को आपने कंजड़ मारा था और हमने जो है मलहम लगाने का काम किया था। आप किसी के देखिए, एक व्यक्ति समाज नहीं हो सकता है। नहीं, अरविंद जी, अरविंद जी, अरविंद जी, एक मिनट, मृत्युंजय जी रुकिए तो, मृत्युंजय जी एक मिनट सुनिए। आदरणीय, अरे मृत्युंजय जी एक बार सुनिए, मृत्युंजय जी प्लीज, आप अभिषेक जी को जवाब दीजिए। आप मृत्युंजय जी एक मिनट सुनिए, मृत्युंजय जी प्लीज एक एक करके बोलिए ना। जब हम मौका देंगे तो आप काउंटर कर लीजिएगा, एक एक करके सुन लीजिए ना। हाँ, अरविंद जी को बोलने दीजिए, फिर आपसे हम रिएक्शन ले लेंगे। मृत्युंजय जी घबराइए मत। ये प्रवचन कर रहे हैं सत्ता के। नहीं, एक मिनट रुक जाइए ना, उनको अपना बोल लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए ना, हम आपसे रिएक्शन ले लेंगे। शर्म नहीं लगता है बोलते हुए? शर्म नहीं लगता हुआ है? शर्मी की प्रकाष्ठा चोरी करने का आदत बना हुआ है। अरे इस तरह से व्यक्तिगत मत होइए आप लोग प्लीज। हट नहीं कीजिए। आप लोग पर्सनल हो जाते हैं एक दूसरे को, कभी कोई ठग बोल देता है, कभी चोर बोल देता है, प्लीज। अभी 1 नंबर। अच्छा ठीक है, हमारे साथ राजीव मिश्रा जी जुड़ गए हैं। राजीव मिश्रा जी, चूंकि सारा मामला आप पर केंद्रित है, मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि नहीं, अभी राबड़ी देवी का कुछ दिन पहले ही बयान हमने चलाया था, जब उन्होंने कह दिया था कि वीआईपी के लिए नो एंट्री है। उन्होंने कहा था सीधे तौर पर कि जब वो छोड़कर गए थे तभी उनको सोच लेना चाहिए था, अब नहीं आना है क्योंकि उनके जैसे बड़े बड़े सहनी हमारे यहां पहले से मौजूद हैं। बिना शर्त सरेंडर और करके भोला यादव आज बिना कह रहे हैं शर्त कि सरेंडर बिना करके किसी आइए। कंडीशन के, बिना किसी शर्त के अगर वो आने का सोचते हैं तो फिर हम विचार करेंगे। राजीव मिश्रा जी, हम लोग ने देखिए, हम लोग बहुत एक बड़े स्ट्रैटेजिक वे में इस बार जो चुनाव था बोचहा का, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था और हम लोगों को अपनी महत्ता दिखानी थी कि हमारे पास वोट है। और ये जो भी बातें हो रही हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, जो फ्यूचर है वो गठबंधन का ही है। लेकिन अभी हम लोग, चाहे कोई भी ऑफर आ रहा है, हम बार बार ये कहते हैं कि हम अपने पार्टी का जो है, हमारी पार्टी वो एक स्वतंत्र पार्टी है और हमने ये दिखा दिया है कि हम बिहार में एक महत्वपूर्ण पार्टी है। नंबर 1। नंबर 2, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन हो, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो, वो दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। हमने अपनी ताकत दिखा दी है। ऑफर अब आएंगे ही, आ भी रहे हैं, स्वागत है उनका, लेकिन आगे की रणनीति हमारी सिर्फ एक है। नहीं, लेकिन उसको ऑफर कैसे कह दिया जाए? वो तो आप पर शर्त थोप रहे हैं कि आप बिना शर्त आएंगे तो विचार करेंगे। मुझे बोल देने दिया जाए सर, मैं काफी देर बाद आया हूँ आपके पास। देखिए, अभी हम लोग इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है। हम अपने संगठन को मजबूत बना रहे हैं और जब भी फ्यूचर में हम कोई निर्णय लेंगे, अभी 1 साल 1.5 साल बाकी है, चुनाव काफी दूर है, हमें अपने संगठन को मजबूत करना है और हम उस पे लगे हुए हैं। बाकी जो भी कोई बात हो रही है वो सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि हमने अपनी ताकत दिखा दी, लोगों को बता दिया, जो जितने भी गठबंधन दल है उनके सभी दलों को ये बता दिया कि हम हैं, हमारे पास एक वोट बैंक है और हम लोग चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। ठीक है मृत्युंजय जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे, फिर हम राठौर साहब के पास चलेंगे, क्योंकि इनका कहना है कि इनका वोट बैंक काफी मजबूत है और ये बात सारी पार्टियां समझ रही हैं, लेकिन सबके साथ यही है कि चूंकि चुनाव दूर है। आज मुकेश सहनी भी कह रहे थे कि अभी चुनाव में तो वक्त है, 2024 में भी अभी 2 साल का वक्त है, शायद इसीलिए अभी कोई भी जल्दबाजी में नहीं है, लेकिन सबको पता है कि वीआईपी का महत्व क्या है। देखिए, अंतिम जो चुनाव है, अंतिम जो चुनाव हुआ है, सबसे पहले तो उसी पर थर्मामीटर लगाया जाएगा। बोचहा में क्या हुआ, जो लोग जो भी दावे करें, तेजस्वी यादव जी ने जो लकीर खींची है, दूर दूर तक कोई नजर आ रहे हैं। 37,000 का मार्जिन है, A to Z, सभी जात, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों ने अपना भरोसा विश्वास जता लिया और जनता के दिलों के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। लेकिन ये भी तो सच है ना कि अगर आपको सरकार बनाना है तो आप अपना जनाधार और बढ़ाना चाहेंगे। परिवारवाद। एक मिनट अरविंद जी प्लीज, अरविंद जी, मुख्यमंत्री को ये गर्मी में सपनों के मुख्यमंत्री हैं, परिवारवाद के नेता हैं। अरविंद जी, अपना बुखार ठीक कीजिए, व्याकुल भारत है सत्ता के लिए। अरविंद सिंह जी,
अरविंद जी प्लीज, अरविंद सिंह जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज। चाहिए यार ने ही लूट लिया सहनी जी को तो आपने खंजर माला किया, आज तक राजीव मिश्रा मलहम खोज रहे हैं, मिलिए नहीं रहा। गलती किए बेचारे, सीने में खंजर खा गए। सीना में आपने खंजर मारने वाले लोग हैं। तेजस्वी जी ने कहा था कि कूपन रिचार्ज नहीं होगा, वही हुआ। बीजेपी को कभी मल्ला समाज की चिंता हो सकती है? मल्ला समाज का चिंता बीजेपी करती है, तेजस्वी यादव जी, बाकी लोग इवेंट मैनेजमेंट करता है, समाज के लिए देना आपका फेरिस्त है। चलिए ठीक है, हमारे साथ अरविंद निषाद जी हैं, अरविंद निषाद जी हैं, उनके पास चलते हैं। अरविंद निषाद जी, एक मिनट प्लीज। अरविंद सिंह जी, अरविंद जी प्लीज। हाँ अरविंद निषाद जी, आप जरा बताइए, क्योंकि यहां पर देखिए मल्लाह वोट बैंक को लेकर भी लड़ाई छिड़ गई है कि ये वोट बैंक किसके साथ है, किसके पाले में है। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हमारे पास है और हमारी ताकत को सबने समझ लिया है, और यही वजह है कि भोला यादव कह रहे हैं कि हम विचार करेंगे अगर वो आना चाहें तो। देखिए, ये दो दलों के बीच का मामला है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। ये उस दल का मामला है। एक हमारा ना ये उस दल का मामला है जो अभी जुम्मा चार रोज पहले आपके साथ थे, गठबंधन में थे, सरकार में शामिल मंत्री थे, उनकी पार्टी का मामला है। हल्के में इसको मत लीजिए, ऐसे नजरअंदाज मत कर दीजिए जैसे आप सहनी जी को कल कह देंगे कि हम तो जानते ही नहीं कौन है मुकेश सहनी। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये दो दलों का मामला है और उन दो दलों से हमारा कोई संबंध नहीं है, ना उनसे हमारा अभी वर्तमान में कोई गठबंधन है और ना कोई अभी ऐसी बात है। तो इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी मैंने कुछ दिन पूर्व मुकेश सहनी जी के बारे में जो कहा था और आज उनके प्रतिनिधि भोला बाबू जो उनके बारे में कह रहे हैं, ये तो उस पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए। और जहां तक हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन का सवाल है कि हम लोगों ने अति पिछड़ा समुदाय के लोगों के लिए जितना काम किया है, आज से लेकर के 75 साल पहले तक कोई भी सरकारें, कोई भी पार्टी उतना काम निषाद और अति पिछड़ा समाज के लिए नहीं किया है। नीतीश जी के कैबिनेट में ही मुकेश सहनी जी मंत्री थे, लेकिन जहां जाने का ऑफर मिल रहा है वहां किस प्रकार से बेइज्जत करके अति पिछड़ा समाज को 15 वर्षों तक और आज तक वहां रखा जाता है, यह बिहार का इतिहास है और राष्ट्रीय जनता दल का इतिहास है। राष्ट्रीय जनता दल के इतिहास में यह भी उपलब्धि है कि किसी के पीठ में खंजर खोपा जाता है और किसी को बीच नाव से ही अलग कर दिया जाता है। लेकिन एक चीज ये भी है ना कि आप या बीजेपी ऐसा भी होता है। आप लोग मुकेश सहनी को डरा रहे हैं तो भाई वो कहीं तो जाएंगे, आपने रखा नहीं और कह रहे हैं कि आरजेडी के पास मत जाइए, वो बेइज्जत करके हटा दिया। डराने वाला मैं कौन होता हूं? डराने वाला मैं कौन होता हूं? डराने वाला मैं कौन होता हूं? डराने वाला ये दो पार्टियों के बीच का मसला है, दो पार्टियों के बीच का मसला है, वो दोनों पार्टी जाने, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन ऐतिहासिक तथ्य जो एक पुरातन बात है, जो पुरानी बातें हैं, उस बात को भुलाया नहीं जा सकता है, उस बात को भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन एक राष्ट्रीय जनता दल अति पिछड़ा समाज के साथ जिस प्रकार से व्यवहार करती है, चलिए एक बात तो तय है कि आप लोग चाहे जितना भी कह रहे हो, जितना भी आप लोग कह रहे हो कि मुकेश सहनी से लेना देना नहीं है, लेकिन उनको लेकर लड़ाई भी खूब है आप लोगों में कि भाई मुकेश सहनी को लेकर लड़ाई भी जमकर छिड़ रही है। वो चुप रहा। हाँ ठीक है, मृत्युंजय जी एक मिनट। हाँ, राठौर साहब के पास चलते हैं एक बार। राठौर साहब का बयान चूंकि बड़ा दिलचस्प था, उस पर बहुत ज्यादा गौर करना है। राठौर साहब का बयान मुकेश सहनी पर केंद्रित न होकर, एक मिनट मृत्युंजय जी धैर्य, थोड़ा धैर्य। राठौर साहब का बयान इसलिए मैं बहुत दिलचस्प मानता हूं कि उन्होंने सहनी जी पर केंद्रित नहीं किया बयान को, उन्होंने पूरे बयान को आरजेडी की तरफ मोड़ दिया। राठौर साहब बयान तो आपसे मुकेश सहनी पर पूछा गया, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आपने सारी भड़ास आरजेडी पर निकाल दी कि जहां लालू जी की नहीं चलती वहां पर भोला यादव की क्या चलेगी। और देखिए राबड़ी देवी का बयान और भोला यादव का बयान वाकई एक दूसरे से उलट है।
अभिषेक जी, मैं वहीं जा रहा हूँ सबसे, चूंकि हम निश्चित तौर पे चारों दल में छोटा दल है, इसलिए अंतिम में मुझे वक्त मिलता है। मुझे लगता है जो वक्त मिला नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं पहले ही कर दूं कि आपकी अगर शिकायत है तो हमारे साथ चूंकि टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी बीच में, आपको पता नहीं है, राजीव मिश्रा जी हमारे साथ बहुत देर बाद जुड़ पाए हैं। एतराज नहीं है, लेकिन मैं ये कहा हूँ कि मुझे जितना राठौर साहब आप हमारे बड़े प्रिय हैं, ऐसा मत ज्यादा सोचिए। अच्छा रहेगा। मैं ये कह रहा था कि इवेंट मैनेजमेंट के दम पे ही सही, लेकिन आज मुकेश सहनी जी ने अपनी राजनीतिक अस्तित्व को बना लिया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और आज का जो दौर है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है भारतीय जनता पार्टी, वो भी राज्य में अकेले चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं करती अगर सत्ता में रहना है तो। मैं निष्पक्षता के साथ इस बात को कह रहा हूं। तो निश्चित तौर पे मुकेश सहनी जी को भी आगे की राजनीति के लिए किसी न किसी गठबंधन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मुकेश सहनी जी संघर्ष के नेता नहीं है, वो आंदोलन और लाठी खाए हुए नेता नहीं है। लेकिन रह गया कि वो कहाँ जाएंगे। तो नीतीश कुमार जी के मन में अगर थोड़ा उनके प्रति उत्सुकता भी होगा तो भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण असहाय हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं। मंत्रिमंडल से अति पिछड़ा को बाहर करना पड़ा। अब बात आ गई, वो जाएंगे कहाँ। तो वक्त रह गया, महागठबंधन तो हमें नहीं, तो आरजेडी में जाए, आम दलों में जाए। नीतीश कुमार जी के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के दरवाजा है नहीं, लेकिन भोला यादव जी का जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव अच्छा हो सकता है, इसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह कैसे मान लिया जाए कि उनकी बातों को, जो आरजेडी सुप्रीमो है, आज के दिन में सुप्रीमो निश्चित तौर पे हम सब लोग मानते हैं लालू प्रसाद यादव जी को, लेकिन उस पार्टी का कमान और उस पार्टी के लिए राज तिलक तेजस्वी यादव जी को हो गया है। तेजस्वी यादव जी उस बात को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, हम ये इसलिए मेरा प्रश्न है कि आप सब साक्षी थे कि जब मौर्या होटल में लोकसभा चुनाव में टिकट की बंटवारा महागठबंधन के हो रहा था, तो बड़ी दावे के साथ और आरजेडी के कद्दावर नेता जो पार्लियामेंट में उनकी आवाज को सुनी जाती है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सीटों के बंटवारा के बाद जो पहला राज्यसभा आएगा वो कांग्रेस के कोटे में जाएगा। क्या गया? नहीं गया। इसलिए हम कह रहे हैं कि भोला यादव जी के बातों का क्या है कहना। दूसरा कि उपचुनाव हम कुशेश्वर स्थान और तारापुर हारे थे, तो मैं नहीं, आप नहीं, आरजेडी के अन्य लोग नहीं, आरजेडी सुप्रीमो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि अब जो विधान परिषद का चुनाव होगा हम सब मिलकर साथ लड़ेंगे, कांग्रेस भी रहेगा, वाम मोर्चा भी रहेगा और तेजस्वी चिराग पासवान जी भी आना चाहे तो स्वागत है। उन्होंने अनुमानित सीटों की संख्या बताई थी। क्या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की बात उस गठबंधन में रखी गई? और जब उनकी बात को, जब आरजेडी में सुप्रीमो का नहीं चल रहा है, राबड़ी देवी जी के बात से अलग ये भोला प्रसाद यादव भी बयान रख रहे हैं, तो भोला यादव जी के क्या वजूद। अब अगर तेजस्वी यादव जी चाहेंगे तो किसी को आरजेडी में एंट्री होगी, अन्यथा नहीं होगी। ये सिंपल बात है, मैंने उदाहरण के साथ कहा है। उदाहरण नहीं, ये तो बहुत बड़ा गंभीर आरोप भी है आपका कि यानी अब ये मान लिया जाए, यानी सब लोग, आप ये बता रहे हैं पूरे बिहार की जनता को और पूरे सियासी जो महफिल जमती है सबको आपने मैसेज दे दिया कि यानी लालू प्रसाद यादव की अब नहीं चलती आरजेडी में। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। और आरजेडी अब आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में चल रहा है। मृत्युंजय जी, मैं चाहूंगा इस पर आपका रिएक्शन आए, क्योंकि ये बड़ा आरोप है जिस कांग्रेस के साथ लालू प्रसाद यादव के बरसों रिश्ते रहे हैं, सियासी रिश्ते, वहां पर आज कांग्रेस ये कह रही है कि लालू यादव की अब नहीं चलती, इसलिए भोला यादव का भी क्या वजूद माना जाए। कौन बोल रहा है? मृत्युंजय जी, आपसे हमने पूछा। ये कौन बोल रहा है अभिषेक जी? बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता बोल रहे हैं? बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता। तो राजेश राठौर जी का कांग्रेस में चलता है कि नहीं, ये ना पूछिए। वो जहां में किनको टिकट दिया था वहां तो कांग्रेस में अपने घमासान नहीं, आरजेडी की इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। नेतृत्व की बात करता हूं, नेतृत्व का फैसला, नेतृत्व की बात करता हूं, मैं अपनी बात तो कर ही नहीं सकता। अब आदरणीय लालू प्रसाद जी का नहीं चलता है, ये बात कांग्रेस बोलने, हम बोलने लगे कि सोनिया गांधी का नहीं चलता है। आखिर क्या हुआ कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बात रखी थी, उनको आरजेडी ने क्यों स्वीकार किया? मनोज झा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, वो बात कहां बोलिए दिए, सुनिए ना। अगर हम बोले कांग्रेस का, सोनिया गांधी का कांग्रेस में नहीं चलता है, इसका कोई जवाब है? ना, ये कहने से नहीं, वो उदाहरण के साथ बता रहे हैं ना। वो ये कह रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव की ही चलती है और यही वजह है कि पार्टी नेताओं के बयान सुप्रीमो से अलग आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं।
हम उदाहरण दे रहे हैं। आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने कहा था कि नहीं कांग्रेस नहीं लड़े चुनाव, लेकिन इन्होंने उतार दिया कुशेश्वर स्थान, तारापुर में और बोचा में भी। क्या हुआ? ये कहाँ ऐसा बयान आया क्या था? है? राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश जो कांग्रेस का आएगा, आपने थोड़ी आया होगा। आपने कब कहा? नहीं, ऐसा बयान कहाँ आया था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कहा था कि नहीं लड़ेंगे चुनाव? कांग्रेस नेतृत्व का ऐसा कोई बयान कहाँ है? आप बताइए ना। प्रसाद जी, कांग्रेस नेतृत्व का, आदरणीय सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी का ऐसा बयान कहाँ है? देखिए एक बात तो तय है, नहीं मृत्युंजय जी, देखिए मृत्युंजय जी, एक बात तय है कि सभी पार्टियों के लिए वीआईपी निश्चित तौर पर एक हॉट केक तो बना हुआ है। सबको पता है कि एक केक का टुकड़ा है। अरे वीआईपी किसने बनाया? चलिए राजीव मिश्रा जी भी कुछ कह रहे हैं। राजीव जी आखिरी कमेंट दे दीजिए। राजीव जी छोटा सा कमेंट जी। इसके पहले गंभीरता से, बहुत ही शालीनता से ये कहना चाहूंगा सर कि ये बिल्कुल अब स्पष्ट है और हम लोग अपनी पार्टी को अभी और मजबूत करेंगे। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि बिहार में अगली सरकार वीआईपी जिसके साथ जुड़ेगी, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए हो। चलिए ठीक है, वो तो वक्त है, अभी उसमें वक्त है। लेकिन चलिए देखते हैं। फिलहाल जो दिखता है कि महागठबंधन और एनडीए दोनों के साथ आपकी खटास जो हुई है, वो भी एक चिंता की बात थी कि दोनों गठबंधन में क्यों नहीं आप रास आए दोनों को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।